प्रभु का पाकर आशीष माँ शारदे का ध्यान करता हूँ। हिंदुस्तानी हूँ, दिल में तिरंगे का मान करता हूँ। मैं गिरिराज शर्मा एक शिक्षक इस देश के सभी देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सादर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के अगणित वीरों ने अपने सर्वस्व लुटाकर इस देश की अस्मिता की रक्षा करी और हमें दासता की जंजीरों से मुक्त करवाया, उसी प्रकार इस देश के सभी युवा, इस देश के सभी लोग एक साथ मिलके इस देश की अस्मिता की सदैव रक्षा करते रहें और हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहें। इस कोरोना की वजह से देश के सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और शिक्षक और छात्र विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं विद्यालय बंद होने के कारण। लेकिन हम यदि स्कूल में या विद्यालयों में इस 15 अगस्त के उत्सव को, स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मना नहीं सकते, तो हम घर में रह के इस उत्सव को अपने हृदय से मना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में कुछ समय गुजारना चाहता हूँ ताकि हम हमारी आज़ादी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ में कुछ समय के लिए सेलिब्रेट कर सकें। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने कुछ छंदों के साथ। ध्वजारोहण को ध्यान में रखते हुए आप मेरे ये शब्द सुनिए। काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा, काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस में साजिशों का हर एक दुर्ग डहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग डहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, ए हिंद तू आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, ए हिंद तू आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। और आज़ाद भी रहना चाहिए। जिस देश में ऐसे नौजवान हैं जो मातृभूमि के ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने में भी पीछे नहीं हटते, वो देश आज़ाद है और आज़ाद ही रहना चाहिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो बात बात पे अपने शब्दों के द्वारा इस देश की इस पवित्र भूमि को शर्मिंदा करते रहते हैं। उन लोगों से मैं कहता हूँ कि जो इस देश का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। तो उनको अपनी कुछ लाइनों से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, देश प्रेम का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों के खातिर शोभित फुलवारी होती है, देशवासियों के खातिर शोभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवादी अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में पहर पहर पहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। और इस देश के बहुत से वीरों ने शहादत दी, जिसके बदौलत आज हम इस दिन को मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया।
तो आइए अब आगे हम राष्ट्रगान का ध्यान करते हुए आपको राष्ट्रगान की तरफ ले चलता हूँ और राष्ट्रगान का ध्यान करवाता हूँ, क्योंकि ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता है। तो पंक्तियाँ रखता हूँ कि देखते ही देखते गवाया गया बंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। और ताहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंध, किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। नभ में लहरा रहा ये स्वाभिमान है, वीरों के जगाता ये अरमान है। राष्ट्र की वंदना जिससे हो रही, सम्मान कीजिए जी ये राष्ट्रगान है, सम्मान कीजिए जी ये राष्ट्रगान है। और वीडियो को देख रहे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ अपनी कुछ पंक्तियों से कि आपके आने पर कोयल गुनगुनाएंगी, आपके आने पर कोयल गुनगुनाएंगी, पपीहा के साथ मिलकर मीठी धुन सुनाएंगी। आपके आने पर पावन हुआ ये आंगन, अभिनंदन में हमारी कविता स्वागत गीत सुनाएगी, अभिनंदन में हमारी कविता स्वागत गीत सुनाएगी। और सबसे अधिक किसी देश का जो वर्चस्व होता है वो उसकी युवा पीढ़ी पे होता है, क्योंकि महान कवि दिनकर ने भी कहा है कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के आंगन में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। और तेरे बाजुओं में वो बल जो कहरी कटी तोड़ सके, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे उसे उधर क्षण में। तो युवा पीढ़ी इस देश की शान है। युवा पीढ़ी जब ठान लेती है किसी चीज़ को करने के लिए, तो फिर उसके सामने बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें भी टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। तो युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो कैसी होनी चाहिए, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उसको बदल के किस प्रकार की सोच उनके मन में आनी चाहिए और किसके आदर्श उन्हें अपनाने चाहिए। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं बस मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता मैं तो बस मांगता तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो विवेकानंद होना ही इस युवा पीढ़ी का सुंदर भविष्य लाएगा। और मैं नमन करता हूँ उन बेटियों को भी जो बड़ी वीरता और साहस के साथ हमारे देश के जो युवा सैनिक हैं और जो जवान हैं, लड़के हैं, उनके साथ भी कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं। तो उनके सम्मान में भी कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और क्या करती हैं बेटियां, घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ। पिता की हर एक बाधा हरती हैं बेटियां, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब,
मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां, बेटे हो उदंड भले दुखा दे आपका दिल, कष्ट सह कर भी धैर्य धरती हैं बेटियां, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती ना तो, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती ना तो, जसोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन, अनसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती, तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। ओ जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, मैं यदि ना होता तो ये कविता सुनाता कौन, मैं यदि ना होता तो ये कविता सुनाता कौन। और जिस वीरता का परिचय हमारी लाडली बेटियां सीमाओं पर दे रही हैं, तो उनको हृदय के साथ में हमें सबको सलाम करना चाहिए आज के दिन। और यह स्वतंत्रता की जो आग है आज से नहीं जली, बहुत पहले से ये आग हमारे दिल में थी, जिसको 1947 में जाके कुछ बहुत से जो वीर थे उनकी शहादत के बाद में ये हमारे लिए आज स्वर्णिम अक्षरों के रूप में याद रखी जाती है। महाराणा प्रताप ऐसे सिंह जिन्होंने अकबर की सेना से लोहा लिया, टक्कर लिया अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए। और जब उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब जंगलों में उन्हें जीवन बिताना पड़ा और घास की रोटियां खाकर उन्हें जीवन व्यतीत करना पड़ा, तो और मैं उनके लिए लिखता हूँ कि घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। अरे उस सूरवीर ने रचाया इतिहास श्रेष्ठ, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर, पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई, पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। तो ऐसे महाराणा प्रताप सिंह को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी जो शिक्षा है इसमें ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ अकबर को महान बताया जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप को महान कह के कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसी शिक्षा को बदलने का, ऐसे पाठ्यक्रम को बदलने की अति आवश्यकता है, जो अब इस समय हमारी भावी सरकार तत्परता के साथ कर रही है। उसको हम हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। और देखो, हंसना मनुष्य का मौलिक अधिकार है, मनुष्य को हंसते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। जो एक हास्य आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि हंसना सभी का अधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लो वो इंसान होता जा रहा है, अगर कोई इंसान नहीं हंसे तो समझ लो प्रक्रिया चालू है। तो क्या हुआ, एक विकसित देश के नागरिक ने मुझसे पूछा कि हम लोग मंगल पर जाने की तैयारी में हैं, क्या आप लोग भी मंगल पर जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हमें मंगल पर जाने की कहाँ ज़रूरत है, सब मंगल मांगलिक लड़के लड़कियाँ तो हिंदुस्तान में ही आ जाते हैं। अरे ये विकसित देश मंगल के बारे में थोड़ा कुछ क्या जान गए, अपने को हम चौड़ा और बाजार सकरा ही मान गए। अरे मंगल के बारे में भारत जितना जान पाया है, और कौन जान पाया है, यहाँ तो संस्कृति के अंग अंग में मंगल समाया है। जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, श्री मंगलाय स्तनो हरि। ये तो मंगल पर निगाहती सरसरी। असली बात पर तो अब हम आते हैं, असली बात पर तो हम अब आते हैं। दुकान भी बंद करते हैं तो मंगल बताते हैं। अरे वो पूछ रहे हैं, विकसित देश हमसे पूछ रहे हैं कि मंगल पर चट्टानें आई कहाँ से। तो
तो हम तो कहते हैं कि मंगल के मालिक ही हनुमान है, और युद्ध में उनके हथियार ही चट्टान है। राम और रावण युद्ध में जो चट्टानें फेंकी गई होंगी, चटक गई होंगी, और उनमें से कुछ मंगल की ओर भटक गई होंगी। इसलिए हे विकासियों, फालतू वक्त मत बर्बाद करो, और मंगल से कुछ पाना है तो पहले हनुमान जी को याद करो। वो कहते हैं विकसित देश कि मंगल बहुत दुखी है, आजकल वहाँ पानी नहीं बहता। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ मंगल आराम से रहता है। तो राह चलते कोई किसी से पूछे, कहो कैसा सगल है, तो सामने वाला बोलता है सब आनंद मंगल है। इसलिए हे विकासियों, मंगल को दुखी मत कहो। मंगल को क्रोध आ गया तो अशांति बढ़ जाएगी, और भारत से पंडित बुलाकर ग्रह शांति करानी पड़ जाएगी। अरे तुम्हारे यहाँ का विज्ञान तो भी चांद और मंगल पर जाने की बात करता है, हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा पंडित भी 9 ग्रहों की जानकारी रखता है। इसलिए तो हम दुनिया में विश्व गुरु कहलाए हैं। जहाँ तुम साधनों से जाना चाहते हो, वहाँ हम साधना से जाते आए हैं, तो एक प्रकार का हास्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्टियां जो हमें कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख और ईसाई के रूप में आपस में लड़वाती रहती हैं, उन्हें हम सबको कहना चाहिए कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक हर परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के ये उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। और इस पावन हवा में लहराते हुए तिरंगे को याद करते हुए फिर से कहता हूँ कि बसंती रुत चमन से मांग करके इत्र मल जाए, गठा अमृत बना करके बरसने को मचल जाए। तिरंगे की गजब है शान, जब लहराए अंबर में, दिशाएं होड़ करती हैं हवा इस ओर चल जाए, दिशाएं होड़ करती हैं हवा इस ओर चल जाए। और देश के वीरों और शहीदों की शहादत को याद करते हुए मैं कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लो पर जब, सम्माए वतन की लो पर जब, कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। मर कर भी उसका मान रहे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर उसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, न कोई दंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। तो इसी की कामना करता हुआ आप सभी से विदा लेता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आज का अपना कार्यक्रम? इस चैनल पे हम आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी की जो सिलेबस है उससे संबंधित कक्षाएं संचालित करते हैं। तो आज 15 अगस्त के मौके पर हमने अपने विद्यार्थियों को कुछ आनंदित करने के लिए आपके सामने इस कार्यक्रम को रखा। तो सोचता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बायोलॉजी जो पढ़ रहे थे उसमें हम आगे हृदय के बारे में पढ़ चुके थे। हृदय से आगे जो है उस पार्ट को भी कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप
आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।